नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज भारत की छवि पूरे देश में एक अलग ही पहचान बनाती है। पीएम मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, और इस स्टेटमेंट पे मोहर लगाई है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि ऐसे ऐसे देश, भारत एक ऐसा देश है जिसका रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। अमेरिका ने कहा है कि हम अपनी रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर अपने सहयोगी के साथ संपर्क में हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करेगा? इसमें भारत की, पीएम मोदी की क्या अहम भूमिका रहेगी, आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से आई इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से इस पे मोहर लग सकती है कि भारत आज पूरे विश्व में अपनी साख खड़ी कर चुका है। ये सबूत है भारत की एक पॉलिटिकल इमेज का, और एक तरीके से पॉलिटिकल नजरिए का, और अपने आप में ये इस चीज को मोहर लगाता है कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपना परचम लहरा चुका है, और अमेरिका जैसी जो महाशक्तियां हैं वो भी भारत के आगे नतमस्तक होती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल आज के समय का, जो काम विश्व शक्तियां नहीं कर पा रही है वो भारत कर सकता है। सब कह रहे हैं, कोई एक नहीं। हिंदुस्तान जो है एक ऐसा देश है जो इतने बड़ी आपदा से अपने आप निपट सकता है। पूरी दुनिया संकट में आ गई है, उसमें एक रोल अदा कर सकता है, ये अमेरिका का मानना है। कहा क्या गया है अमेरिका में? कहा गया है कि ये अमेरिका का ऑफिशियल बयान है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है अमेरिका का। वी आर कॉन्फिडेंट कि भारत भारत जैसी कंट्री जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा सकती है। वैसे भी आज की स्थिति में भारत जिस तरीके से अपनी एक अलग छवि पूरे देश के आगे रख रहा है वो आगे सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के आगे ये बात कह चुके हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। यदि पीएम मोदी के अलावा कोई और नेता इस बात को कहता तो शायद पुतिन के निशाने पर आ जाता। उसके बाद तमाम तरीके की बातचीत हुई, 5 बार बातचीत हुई भारत की पुतिन के साथ। केवल एक लौते प्रधानमंत्री नेता ऐसे हैं नरेंद्र मोदी, जो हर तरीके से सबसे बात कर रहे हैं। वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, वो जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं। 5 बार 5 बार पुतिन से बात हो गई है नरेंद्र मोदी की, और 4 बार जेलेंस्की से बात हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पुतिन से बात कब हो रही है? पुतिन से बात तब हो रही है जब हम यूक्रेन यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन एड बिल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल आज के समय का उठ रहा है पूरे देश में कि आप यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं और आप पुतिन को रोक भी रहे हैं कि ये युद्ध का एरा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग छवि पूरे विश्व में सबके सामने आती है। आपको बता दें, जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहते थे तो कांग्रेस जैसी पार्टियां सवाल उठाते थे कि पीएम मोदी तो घूमते रहते हैं, कभी लंदन गए, अमेरिका गए, कहीं गए, और वहां शो ऑफ करते हैं अपना। तो आज उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि विश्व में क्या वर्चस्व है भारत का। आज रिजल्ट हम देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर वो भारत को पॉलिटिकल व्यू से देख रही है कि वो अकेला ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा सकता है। तो सबसे बड़ी बात, आज मुंह पे तमाचा उन नेताओं को, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, जो ये सवाल उठाते थे कि बार बार पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये दो ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही अलग स्थिति में है, लेकिन आज भारत में बैठे विपक्ष के पेट में आज दर्द हो रहा होगा, उनके होश उड़े होंगे जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में भारत को लेकर ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। और आज विपक्ष को ये चीज हजम नहीं हो रही होगी कि भारत की तारीफ हो रही है, क्योंकि विपक्ष की एक ऐसा दल है जिन्हें भारत के विकास से कोई मतलब नहीं है। केवल वोट बैंक बनाने के चक्कर में देश को धक्के दे देकर आज कुएं में ढकेल दिया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खड़ा करके देश के आगे इतना वर्चस्व लहराया है भारत का। आपको बता दें, आज गर्व की बात है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पीएम मोदी को चुना है। जो अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए है। हर हिंदुस्तानी की आज छाती फूल गई होगी खुशी से, क्योंकि किस तरीके से
एक मजाक बना के रखा था मोदी जी का कि क्या जरूरत है विदेश यात्राओं पे जाने की, क्यों देश का पैसा खर्च किया जा रहा है विदेश यात्राओं पे। लेकिन आज अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो बयान आया है, ये इस बात पर मोहर लगाता है कि विदेशों में जाना यूजलेस नहीं ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो पूरे विश्व में आज तक कोई नहीं कर पाया है। पुतिन से जिस तरीके से भारत ने बोला कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, पुतिन उस समय यदि कोई और देश होता है शायद पुतिन के निशाने पर कितनी बार आ जाता, लेकिन भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार बातचीत होती रही है पुतिन और भारत की। तो ये बहुत बड़ी बात आज हर भारतीय के लिए जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और उन्हें वोट दिया, आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो बहुत सारी बातें करते थे, निंदा करते थे कि देश कुछ नहीं कर पाए और पीएम मोदी चले हैं देश में शांति बनाने। तो आज ऐसी मीडिया के मुंह पे भी तमाचा, जिस तरीके से इतना बड़ा बयान आया है अमेरिकी राष्ट्र सुरक्षा मंत्रालय की ओर से। युद्ध दो देश लड़ रहा है लेकिन उनको शांत करवाने की जो कैपेबिलिटी है वो भारत में है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भारत के खाते में आज दर्ज हुई है। और विपक्ष के मुंह पे तमाचा, उस चीनी मीडिया के मुंह पे तमाचा जो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी सैनिक बॉर्डर पे पिटकर आए हैं, अब उन सभी के मुंह पे आज तमाचा लगा। आज उन सभी को ये खबर देखनी चाहिए और पता चलेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि जो लोग ये बोलते थे कि विदेश यात्रा करके कौन सी देश में शांति बनेगी, तो आज उनके लिए बहुत बड़ा अधिक प्रमाण आया है जो सभी को देखना चाहिए। इसीलिए इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेकिन आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबर में अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।